बिहार विधानसभा में चुनाव में 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जेडीयू की 85 सीट के साथ एनडीए को मिली 202 सीटें, महागठबंधन को 35 जबकि अन्य दलों को मिली 6 सीटें। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की, मिठाइयां भी बांटी और खुशी का इजहार किया। नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों में से 28 को मिली जीत। जेडीयू के कोटे से मंत्री रहे सुमित कुमार सिंह को मिली हार। बिहार विधानसभा चुनाव से बीजेपी कोटे के सभी मंत्री जीते। बिहार में एनडीए की जीत पर अयोध्या में संतों ने मनाया जश्न। लता मंगेशकर चौक पर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर जश्न मनाते नजर आए संत। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 19 सीटें मिली है। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को फोन कर जीत की बधाई दी है। चिराग ने कहा कि पीएम के सशक्त नेतृत्व से एनडीए के प्रति मजबूत हुआ जनता का विश्वास। आज सुबह 10:30 बजे पटना में चिराग करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती 5 सीटें। ओवैसी ने कहा कि बिहार के साथ सीमांचल में बाहर लाने की होगी कोशिश। स्कूल, अस्पताल, पुल और उद्योग बनाने पर होगा ध्यान। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली केवल 35 सीटें। आरजेडी ने हार की कारणों की समीक्षा के लिए अहम बैठक बुलाई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि नतीजों का करेंगे विश्लेषण। तेज प्रताप यादव का हार के बाद पहला पोस्ट लिखा कि जयचंदो ने आरजेडी को खोखला और बर्बाद कर दिया। फेलस्वी हो गया तेजस्वी। कुर्सी के लिए घर को आग लगाने वालों को माफ नहीं करेगा इतिहास। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के बहुत कम उम्मीदवारों ने हासिल किए हैं 10% से ज्यादा वोट। 238 सीट में अधिकतर जमानत पर जब्त होने की संभावना है। कुछ जगहों पर नोटा से भी कम मिला है जनसुराज के प्रत्याशी को वोट। बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन को पार्टी नेता मुमताज पटेल ने कहा कि जब पता है शक्तिशाली व्यवस्था लड़ रही है तो कांग्रेस को रहना होगा सतर्क। राहुल कर रहे हैं कड़ी मेहनत, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों की वजह से बार बार हार मिल रही है। बिहार के रामगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार यादव 30 वोट से जीते। विवाद के चलते मतगणना रुकने पर कैमूर में जमकर हुआ बवाल। बीएसपी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार में एनडीए की जीत पर पीएम मोदी ने कहा, जीत ने ध्वस्त किया जंगल राज वालों का सांप्रदायिक फॉर्मूला। पश्चिम बंगाल से भी उखाड़ फेंकेंगे जंगल राज। कांग्रेस बन गई है मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बिहार चुनाव का बंगाल पर कोई असर नहीं होगा। ममता जी के नेतृत्व में बंगाल विकास कर रहा है। ममता बनर्जी ही फिर बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री। बिहार में जीत पर बोले बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान, बिहार की आगे बढ़ने की इच्छा की वजह से मिली है एनडीए को बड़ी जीत। बिहार की जनता ने किसी पार्टी को नहीं एनडीए को वोट दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, कहा कि संजय राउत की आदत अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे हो जाते हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन ने लगाया चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते जो शुरू से ही निष्पक्ष था। बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान करते हुए जारी रखेंगे लड़ाई। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाली ताकतों का करेंगे विरोध। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े का तीखा प्रहार। बिना नाम लिए राहुल गांधी को बताया बच्चा। कहा कि राष्ट्रीय बाल दिवस पर ठेस पहुंचाने का दुख। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि वोट चोरी के महाराष्ट्र मॉडल कैश फॉर वोट से जीती एनडीए। तारिक अनवर ने कहा, चुनाव से ठीक पहले खाते में पैसे देने का चलन लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने एनडीए पर वोट खरीदने के आरोप लगाए। कहा है कि महिला रोजगार योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया 10,000 रुपए, इसी का एनडीए को फायदा मिला है। बिहार में एनडीए की जीत पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने आकाओं के लिए प्रयोग करने पर बधाई। एसआईआर या फिर 65 लाख मतदाताओं का नाम हटाने का ये साफ असर दिखा है। लखीसराय से जीते बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा, कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार फिर से बनाने के लिए बिहार की जनता का शुक्रिया। लोगों ने पीएम मोदी, नीतीश के विकास कार्यों पर जताया है भरोसा। और आइए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में 9 सेकंड न्यूज में।
पीएम मोदी का गुजरात दौरा, सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे पीएम। नर्मदा में 9,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सैन्य मोनोरेल। घायल सैनिकों को नीचे लाने 300 किलो तक का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ये सक्षम होगी। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश की कामेंग घाटी में तैयार की सैन्य मोनोरेल। विषम परिस्थितियों में सैन्य पोस्ट तक रसद पहुंचाने में मिल रही है मदद। गजराज कोर ने सिस्टम को खुद डिजाइन किया है। राजकोट रेलवे स्टेशन से पोरबंदर तक 2 लोकल ट्रेनों की शुरुआत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शुभारंभ किया। रेल से सफर करने वाले यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम मोहन यादव ने किया कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन भी किया। छात्राओं से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई आरोपी चैतन्य आनंद की 10 दिन की न्यायिक हिरासत। चैतन्य आनंद ने जेल में बताया था अपनी जान को खतरा। 18 नवंबर को होगी सुनवाई। पाकिस्तान से हो रही तस्करी को लेकर एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड विशाल के खिलाफ एनआईए ने दाखिल किया आरोप पत्र। पाकिस्तान से जुड़े अंतर्राज्यीय हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप है। बिहार के सासाराम में पुलिस ने बरामद किए 2 हैंड ग्रेनेड। सूचना के बाद मौके पर बुलाया गया बम निरोधक दस्ता। टीम ने दोनों हैंड ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का जयपुर दौरा। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में शामिल होंगे मोहन भागवत। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हो रहा है कार्यक्रम। विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की सीएम योगी से मुलाकात हुई। सीएम ने दीप्ति को दी विश्व कप जीतने पर बधाई। दीप्ति बोली, भारत ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीती ट्रॉफी। करण अडानी ने आंध्र प्रदेश को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में किया 40,000 करोड़ का निवेश। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां भी दी हैं। अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ के नए मेगा निवेश की तैयारी है। गूगल के साथ 15 अरब डॉलर के विजाग टेक पार्क से भारत की डिजिटल संप्रभुता को मिलेगी ग्रीन एनर्जी से नई शक्ति। कैथल की बैठक में हरियाणा के मंत्री अनिल विज और एसपी कैथल के बीच नोकझोंक हो गई। शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। दूसरी शिकायत को लेकर कहा, मेरे सामने ही आप शिकायतकर्ता को धमका रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की शरण में उमड़े श्रद्धालु। भस्म आरती के दौरान महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हजारों लोग। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। फिरोजाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला। फरार चल रहे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। मौके से तमंचा कारतूस भी बरामद। लुधियाना में मालखाने में रखी 1.25 करोड़ की ड्रग मनी जुए में हार गया थाने का मुंशी। खुलासा होने पर मुंशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 4 दिन की रिमांड पर लेकर हो रही है पूछताछ। यूपी के श्रावस्ती में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की गला दबाकर जान ले ली। बाद में खुद भी पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। श्रावस्ती की घटना को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पति पत्नी के बीच चल रहा था काफी समय से विवाद। परिवार में आए दिन होता रहता था झगड़ा। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की भी मदद दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। लूट का सामान भी जब्त किया गया। देखिए, प्रतिबंध के बाद कहां जलाई जा रही है पराली, कहां है भेड़ियों का खौफ, भालू से कहां पर दहशत फैल गई है, जानने के लिए देखिए देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के शक्तिनगर में घर की 3री मंजिल में लगी भीषण आग। घर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर बस में लगी भीषण आग। बस से बाइक से टकरा जाने की वजह से आग लग गई। बाइक में सवार सभी 50 यात्री सुरक्षित हैं। बाइक सवार के गलत दिशा से आने के कारण यह हादसा हुआ। भारतीय वायुसेना का PC-7 ट्रेनिंग विमान चेन्नई के ताबरम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। नियमित ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ। वायुसेना ने हादसे की जांच के निर्देश भी दिए। हादसे को लेकर वायुसेना का एक्सपर्ट पोस्ट कहा कि दुर्घटना में किसी सिविल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा है। पायलट ने समय रहते खुद को विमान से इजेक्ट कर लिया था।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सड़क हादसा, गुरेज घाटी सड़क से फिसलकर नीचे पिकअप गाड़ी गिर गई। वहीं सेना के जवानों ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। यूपी के शाहजहांपुर में शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जलालाबाद तहसील के रौली बौरी गांव में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई शुरू की। कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के बालोद में मंडी सचिव का मुर्गा पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों को सरकारी कार्यालय में दावत दी गई। प्रमोशन मिलने की खुशी में यह पार्टी दी गई थी। आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होनी है। सीएम आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक होगी। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर होंगे फैसले। बागपत के ढिकौली गांव के सरकारी स्कूल में घिनौनी करतूत। कक्षा 2 में पढ़ने वाले कुछ बच्चों पर 7 में पढ़ने वाले बच्चों को बोतल में यूरिन डालकर पिलाने का आरोप है। गुस्साए अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। नासिक में तेंदुए के दिखने के बाद लोगों में दहशत है। घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं लोग। लोगों ने वन विभाग की टीम से लगाई है तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।